आप सब, स्वागत है आप सबका। अगर आप टर्म 2 का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं 12th क्लास का, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है अगर आपने अभी तक डिजोल्यूशन हाथ भी नहीं लगाया है। तो ये वीडियो देखने के बाद आपको डिजोल्यूशन में एकदम से कॉन्फिडेंस आ जाएगा, क्योंकि आज की क्लास में मैं आपको बता दूंगा वे टॉपिक जो पेपर में आते हैं हमेशा। ठीक है ना। 3 टॉपिक का नाम बताने वाला हूँ बेटा। 3 टॉपिक ऐसे हैं जो कि इस चैप्टर के अंदर से हमेशा पेपर में आते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। और उन तीनों टॉपिक के ऊपर मैं कॉन्सेप्ट भी करा दूंगा, साथ में उनके ऊपर प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी दिखा दूंगा कि इस तरीके से क्वेश्चन पेपर में आते हैं। तो ये वीडियो देख लेना कंप्लीट, एकदम बने रहना। ठीक है, तो चलिए बेटा शुरू करते हैं बगैर टाइम वेस्ट किए हुए। ठीक है, चैप्टर शुरू कर रहे हैं। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। हाथ नहीं लगाया कोई दिक्कत नहीं है, कुछ नहीं पढ़ना कोई दिक्कत नहीं है, ये 3 टॉपिक करके चले जाओ। सर कौन कौन से टॉपिक हैं? ये देखो टोटल है इसमें बेटा 8 कंटेंट करने चाहिए आपको। वैसे टोटल कितने कंटेंट हैं? देयर आर टोटल 8 कंटेंट्स, लेकिन 8 कंटेंट आपको करने की जरूरत नहीं है। ये 3 टॉपिक करके चले जाओ, पेपर में काम खत्म। पहला टॉपिक है बेटा डिसोल्यूशन के अंदर, डिफरेंस बिटवीन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म एंड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। ठीक है ना। पार्टनरशिप फर्म खत्म हो रही है और पार्टनरशिप खत्म हो रही है, दोनों के बीच में डिफरेंस होता है। वो डिफरेंस पेपर में आ सकता है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट। एक रियलाइजेशन अकाउंट के ऊपर क्वेश्चन पक्का आ सकता है बेटा पेपर में कि हाउ टू प्रिपेयर रियलाइजेशन अकाउंट, बना के दिखाओ भाई हमें। ठीक है ना। या फिर रियलाइजेशन अकाउंट का फॉर्मेट तक पूछ सकते हैं आपसे डायरेक्टली, तो वो भी मैं आपको करा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। उसके ऊपर प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी करा दूंगा। अब आता है जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये 3 टॉपिक है बेटा। ठीक है ना। जर्नल एंट्री तभी आएगी जब ये आपको रियलाइजेशन अकाउंट और जो कॉन्सेप्ट मैं सिखाऊंगा उसके बेसिस पर ही। तो ये 3 टॉपिक हैं, आज इनके ऊपर ही बात करेंगे क्लास में। ठीक है ना। बने रहना बेटा, एकदम से आधा घंटा 1 घंटा आपको ये वीडियो अगर आपने देख लिया तो समझ लो आपका एकदम से आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। फिर उसके बाद कोई भी स्कैनर उठाओ, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मतलब जो भी आपके क्वेश्चन हैं आप देखोगे तो सारे क्वेश्चन इन्हीं टॉपिक के ऊपर होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, यहाँ पे आगे चलते हैं। सबसे पहला टॉपिक बेटा, मैंने 3 टॉपिक में से पहला टॉपिक बताया था, आपको याद हो तो। पहले टॉपिक डिफरेंस, किसके बीच में डिफरेंस बेटा? पार्टनरशिप फर्म खत्म हो रही है और पार्टनरशिप खत्म हो रही है, उसके बीच में डिफरेंस। यहां पे टोटल 5 डिफरेंस दे रखे हैं बेटा। सबसे पहला मीनिंग, ठीक है ना। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, पार्टनरशिप खत्म होने का मतलब क्या होता है भाई? पार्टनरशिप खत्म होने का मतलब है, ठीक है ना, कि उनका जो एग्रीमेंट है अभी वो एग्रीमेंट खत्म हो रहा है बेटा। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप जैसे रिकॉन्स्टिट्यूशन आपने पढ़ा होगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में चेंज आना, किसी के एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ वगैरह की वजह से, ठीक है ना, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप यानी कॉन्स्टिट्यूशन चेंज होता है बेटा, उसे बोलते हैं। क्लियर है। और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का मतलब क्या होता है बेटा? डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का मतलब क्या है? ठीक है ना, कि जितने भी पार्टनर्स हैं, पार्टनरशिप फर्म के जितने भी पार्टनर्स हैं बेटा, ठीक है ना, उनके बीच में पार्टनरशिप ही खत्म हो रही है पूरी की पूरी। ठीक है ना, एकदम बिजनेस ही बंद हो रहा है। ठीक है ना। कंटिन्यूस ऑफ द बिजनेस बेटा, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में बिजनेस कंटिन्यू रहता है, यहाँ पे बिजनेस बंद हो जाता है बेटा। बुक्स ऑफ अकाउंट्स बेटा, अगर पार्टनरशिप खत्म होती है, ठीक है ना, पार्टनरशिप खत्म होने के केस में बेटा, ठीक है, ये याद रखना कि पार्टनरशिप अगर खत्म होती है तो बुक्स ऑफ अकाउंट बंद करने की जरूरत नहीं है। जरूरी नहीं है कि बुक्स ऑफ अकाउंट आपको क्लोज करने हैं, लेकिन आपको डिसोल्यूशन ऑफ फर्म में खत्म करने पड़ेंगे, क्योंकि अब आगे आपको बिजनेस नहीं करना है। इफेक्ट बेटा, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप डज नॉट नेसेसरी मीन डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। ठीक है ना। मतलब अगर पार्टनरशिप खत्म हो रही है तो इसका मतलब जरूरी नहीं है पार्टनरशिप फर्म खत्म हो, लेकिन अगर फर्म खत्म हो जाएगी तो ऑब्वियसली बात है पार्टनरशिप रहेगी ही नहीं, बात खत्म बेटा। इसके बाद नेक्स्ट, हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे बेटा, क्योंकि आपका पेपर है तो एकदम से बिल्कुल वही चीज करेंगे जो आपके पेपर में आने वाली है। और ये 3 टॉपिक अगर आपने कर लिए तो आपका तो हो जाएगा काम एकदम प्रॉपर कि सर हाँ हम सेटिस्फाई हैं, हमें मिल गया जो चीज़ चाहिए थी। नेचर बेटा, ठीक है ना, ये वॉलेंट्री है, ठीक है ना, ये वॉलेंट्री भी हो सकती है और कंपलसरी भी हो सकती है। तो ये 5 डिफरेंस आपको याद कर लेने हैं। ये थ्योरी का क्वेश्चन आ सकता है आपका पेपर में 4 नंबर तक का। ओके, तो वेरी इंपॉर्टेंट, 3 टॉपिक में से एक खत्म। ठीक है ना। अब चलते हैं आगे, लेकिन आगे का पार्ट हम ज्यादा स्पीड में नहीं कर सकते, तो थोड़ा सा स्लो चलेंगे। और क्योंकि मुझे कॉन्सेप्ट भी कराने बेटा, ठीक है ना, ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट में प्रैक्टिकल क्वेश्चन उठा के दिखा दूं कि देखो भाई ऐसे आते हैं। मैंने बोला ना, बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे जिन्होंने अभी तक डिसोल्यूशन को हाथ भी नहीं लगाया होगा, तो ये वीडियो उनके लिए भी है। ठीक है। ओके, और अगर आपने पहले पढ़ा हुआ है तो भी अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पे देखो बेटा, यहां पे है अकाउंटिंग प्रोसीजर, आपको पता होना चाहिए। अकाउंटिंग प्रोसीजर का मतलब है कि अगर डिसोल्यूशन चैप्टर की मैं बात करूं तो डिसोल्यूशन चैप्टर में बेटा आपसे 4 अकाउंट मांगे जाते हैं कि रियलाइजेशन अकाउंट बना के दिखाओ, पार्टनर लोन अकाउंट बना के दिखाओ, पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बना के दिखाओ, कैश या बैंक अकाउंट बना के दिखाओ। ठीक है ना। इसमें से अगर कभी कभी आपको लिखा रहता है प्रिपेयर नेसेसरी अकाउंट, तो बेटा चारों अकाउंट आपको हमेशा बनाने हैं, लेकिन इसमें ये जो लोन अकाउंट है ना, ये पार्टनर का लोन अकाउंट, ये आपको तभी बनाना है अगर किसी पार्टनर ने पार्टनरशिप फर्म को लोन दिया है तो।
क्लियर है। अब मैं इनको एक एक को डिटेल में समझाने वाला हूं फॉर्मेट इनका। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा रियलाइजेशन, क्योंकि इसका फॉर्मेट भी पेपर में आ सकता है कि भाई इसका फॉर्मेट लिख के दिखाओ, हमें तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो फॉर्मेट भी पेपर में आ सकता है और प्रैक्टिकल क्वेश्चन फॉर्म करके भी आपको दे सकते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ये आ गया बेटा रियलाइजेशन अकाउंट, एक्सट्रीम इंपॉर्टेंट, एकदम से मार्क कर लो, एक्सट्रीम इंपॉर्टेंट बेटा, ठीक है ना। ये दूसरा टॉपिक है आपका जो आपको पता होना चाहिए, रियलाइजेशन अकाउंट कैसे बनता है। इसके अंदर बेटा डेबिट में 6 आइटम आती हैं, क्रेडिट में 6 आइटम आती है, मैक्सिमम मैंने आपको बता दिया, इसके अलावा और कुछ नहीं आता, ठीक है ना। आपको जो क्वेश्चन दे रखा होता है नॉर्मली क्या होता है, उसके अंदर आपको बैलेंस शीट दे रखी होती है बेटा, और बैलेंस शीट के नीचे कुछ एडजस्टमेंट्स दे रखी होती है, और नीचे लिख रखा होता है भाई फलाना फलाना अकाउंट बनाओ, मतलब ये अकाउंट आपको बनाना है। सीधी बात करते हैं बेटा, ठीक है ना। बैलेंस शीट के अंदर इधर लायबिलिटीज दिखाते हैं, इधर एसेट्स दिखाते हैं। तो सबसे पहले एसेट साइड उठा लो बेटा बैलेंस शीट की, सारी एसेट्स यहां पे दिखा दो इसके डेबिट में, उसका क्रेडिट इसका डेबिट बेटा, ठीक है। टू ऑल एसेट्स, लेकिन बुक वैल्यू पर, बुक वैल्यू का मतलब है जो बैलेंस शीट में वैल्यू दे रखी है एज इट इज पर। यहां पर जितनी भी लायबिलिटीज दे रखी है बेटा आउटसाइड लायबिलिटी, वो सारी यहां पे दिखा दो बुक वैल्यू पर, यानी बैलेंस शीट में जो वैल्यू दे रखी है वहां पर उसी वैल्यू पर। क्लियर है। इसके बाद बेटा इस लायबिलिटी की पेमेंट करते हैं हम लोग, यहां पे पैसा चला जाएगा हमारे पास टू बैंक करके बेटा। एसेट्स को बेचना है तो पैसे आएंगे बेटा इधर बाई बैंक करके, काम खत्म। यस सर। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई लायबिलिटी की पेमेंट नहीं करते हम, ठीक है ना। कोई पार्टनर कहता है लायबिलिटी की पेमेंट मैं कर दूंगा, किसी मान लेते हैं एक पार्टनर जिसका नाम है एक्स, और कोई क्रेडिटर वो कह रहा है क्रेडिटर की पेमेंट मैं कर दूंगा, तो हम यहां पर बेटा टू बैंक लिखते थे ना, तो टू बैंक की जगह पे क्या लिखेंगे, उस पार्टनर का नाम लिख देंगे टू, जैसे एक्स ने बोला तो टू एक्स कैपिटल अकाउंट, लायबिलिटी की पेमेंट वो कर रहा है। तो ऐसे ही बेटा कभी कभी क्या होता है कि कोई एसेट्स हम बेचने की बजाय कोई पार्टनर बोलता है मैं ले लूंगा भाई, ठीक है। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल दे रखा है कि मिस्टर वाई है, वो कह रहा है कि भाई मान लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पर उसने बोला कि स्टॉक मैं ले लूंगा, स्टॉक आपको बेचने की जरूरत नहीं है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे बेटा, पहले तो अगर बाहर बेचते तो बाई बैंक लिखते, हम कोई पार्टनर ले रहा है तो क्या लिखेंगे बाई वाई कैपिटल, ठीक है ना। अगर वाई ने लिया तो वाई कैपिटल, वाई पार्टनर है तो ओके बेटा। आगे अगर कोई खर्चा है, ठीक है ना, अगर कोई खर्चा है, खर्चे की पेमेंट ऑब्वियस सी बात है, जब पार्टनरशिप फर्म खत्म होते तो कुछ खर्चे होते बेटा, तो पैसा जाएगा हमारे पास से, तो यहां पर टू बैंक करके बेटा एंट्री कर देना, पैसा चला गया एक्सपेंसेस की, ओके। इसके अलावा बेटा अगर कोई अनरिकॉर्डेड एसेट्स है या अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है, अनरिकॉर्डेड एसेट्स या अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज, वेल एसेट्स और लायबिलिटीज होती है बेटा जो बैलेंस शीट के अंदर रिकॉर्ड नहीं होती हैं। तो जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अनरिकॉर्डेड एसेट्स है और उसको बेच रहे हैं, तो एसेट्स को नॉर्मली यहीं पे बेचते हैं बाई बैंक करके, तो उसको भी यहीं पे लिखेंगे बेटा बाई बैंक करके, अनरिकॉर्डेड एसेट्स ब्रैकेट में दिखा देंगे, ठीक है। क्लियर है, ओके। अगर कोई अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है उसकी भी पेमेंट बोल रखी है, तो ऑब्वियसली बात आप उसकी भी पेमेंट करेंगे बेटा टू बैंक करके, उसके भी पैसे चले जाएंगे अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी करके। एक और बात याद रखना खास, ठीक है ना, क्या, ठीक है ना। अगर क्वेश्चन जब आप बैलेंस शीट देखते हो बेटा, बैलेंस शीट के एसेट साइड में डेटर लिखे रहते हैं और डेटर के नीचे माइनस करके प्रोविजन लिखा रहता है। तो डेटर्स जो होता है बेटा उसका जो ग्रोस अमाउंट होता है वो यहाँ पे लिखते हैं टू ऑल एसेट्स के अंदर, ठीक है ना, डेटर्स लिख के अमाउंट लिखते हैं, लेकिन उसका जो प्रोविजन होता है ना वो बाई साइड में आता है, बाई प्रोविजन ऑन, ठीक है ना, डेटर्स बेटा, ठीक है। क्लियर है, ये बात याद रखना। ये होगी 5 आइटम। 5 के अलावा बेटा अब आपको देखना है, टोटल कर लेना है, अगर क्रेडिट साइड ज्यादा है और डेबिट कम है तो प्रॉफिट बच जाएगा, ऑल रेशियो में डिवाइड कर दो उसको, ठीक है ना। और अगर डेबिट ज्यादा है क्रेडिट कम है तो लॉस बच जाएगा बेटा, लॉस को ऑल रेशियो में डिवाइड कर दो। यहाँ पे खत्म हो जाती है सारी बातें। एक छोटी सी बात मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर, जो कि काफी सारे बच्चों को दिक्कत होती है, तो बाद में परेशानी ना रहे। जितनी भी यहाँ पे एसेट्स दे रखी है बेटा उनको तभी बेचोगे यहाँ पे बाई बैंक करके जब क्वेश्चन में बोल रखा होगा। क्वेश्चन में नहीं बोल रखा तो अपनी मर्जी से कोई भी एसेट्स कभी भी नहीं बेचनी है। यहाँ पर लायबिलिटीज की पेमेंट बेटा, ठीक है ना, अगर क्वेश्चन में बोल रखी है तो वैसे करनी है, ठीक है ना। और अगर क्वेश्चन में, ठीक है ना, लायबिलिटी की पेमेंट के लिए बेटा, अगर क्वेश्चन में लायबिलिटीज की पेमेंट के लिए, ये रही लायबिलिटी की पेमेंट की थी हमने, अगर क्वेश्चन में लायबिलिटी की पेमेंट के लिए बोला गया है तो वैसे ही करेंगे जैसे क्वेश्चन में बोला गया है, और अगर नहीं बोला है तो फुल अमाउंट पे कर देंगे बेटा, हमेशा करना है, ठीक है ना। बोला गया तो वैसे, नहीं बोला गया तो फुल अमाउंट पे कर देना, ये बात याद रखना, हमेशा बच्चे भूल जाते हैं। क्लियर बेटा। अब चलते हैं आगे की तरफ। उसके बाद मैंने आपको बताया था पार्टनर लोन अकाउंट, तो हम बात कर लेते हैं बेटा पार्टनर लोन अकाउंट की। जैसे एक्स ने लोन दिया है तो आपको बैलेंस शीट के अंदर यहाँ पे एक्स लोन करके लिख रखा होगा लायबिलिटी साइड में, तो आप एक्स लोन अकाउंट बना लेना, बाई बैलेंस बीडी करके उसका ओपनिंग बैलेंस जो यहाँ पे दे रखा था वो लिख देना, टू बैंक करके उसकी पेमेंट कर देना, बात खत्म, और कुछ नहीं करना होता है। चलें आगे, ठीक है ना। मोस्टली आपसे मांगेगा नहीं लोन अकाउंट, और मांगे तो मैंने आपको बता दिया, कोई दिक्कत नहीं रहेगी। पार्टनर कैपिटल अकाउंट आपको वैसे ही बनाना होता है बेटा जैसे आपने चैप्टर नंबर 1 फंडामेंटल में पढ़ा था, इसके अंदर कुछ चेंजेस नहीं है। क्लियर है। अब आ जाते हैं आगे की तरफ, बैंक या कैश अकाउंट। बेटा कैश या बैंक अकाउंट आपका एक लेजर होता है, ठीक है ना, लेजर आपको बनाने आते हैं। ये बेसिकली कैश या बैंक अकाउंट आपके डिपेंड करेगा, ठीक है ना, कि पार्टनर कैपिटल अकाउंट, लोन अकाउंट या रियलाइजेशन में जितनी भी बैंक की या कैश की एंट्री है वो आपको यहाँ डाल देनी है इसके अंदर। वो मैं आपको एक क्वेश्चन समझाऊंगा अभी प्रैक्टिकल, तो तब आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे क्या चीज मैं कह रहा हूं, ठीक है। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा बेटा, 2 टॉपिक मैंने पढ़ा दिए हैं आपको जो एक्सट्रीम इंपॉर्टेंट थे, जो पेपर में आ सकते हैं, पूरे चांस हैं।
पहला बेटा थ्योरी का क्वेश्चन, एकदम से रट्टा लगा देना। दूसरा जो क्वेश्चन है बेटा वो है रियलाइजेशन का। फॉर्मेट लिख लिख के देख लो बेटा, कॉन्सेप्ट को बार बार वीडियो सुन लो, कोई दिक्कत नहीं। रियलाइजेशन अकाउंट को फिर बना बना के देख लो, एकदम से प्रॉपर तरीके से कर लेना है। कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। अब मैं आपको एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी कराने जा रहा हूँ, ठीक है, कोई दिक्कत तो आप एकदम से प्रॉपर, ताकि ये सारी चीज़ें समझ में आ जाए आपको। एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन करा रहा हूँ बेटा मैं यहाँ पे, ध्यान से देखेंगे, बहुत आराम से जाऊँगा मैं इस क्वेश्चन के अंदर। ओके, यस सर, सॉरी, इसको हटा देते हैं, इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं, ये रहा, ठीक है। तो देखो बेटा, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ रहा हूँ मैं। जैसा कि मैंने हमेशा बताया है आपको, क्वेश्चन का फॉर्मेट अभी बताया था थोड़ी देर पहले कि कैसे गिवन होगा। देखो बेटा, यहाँ पे बैलेंस शीट दे रखी है आपको, सबसे पहले बैलेंस शीट दे रखी है। बैलेंस शीट के नीचे कुछ एडजस्टमेंट दे रखी हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है ना। उसके बाद नीचे आपसे रिक्वायरमेंट मांग रखी, क्या पूछ रखा है। तो कहता है प्रिपेयर जर्नल एंट्री मैं इस वाले क्वेश्चन में नहीं समझाऊंगा, आपको इग्नोर कर देता हूं, क्योंकि उसके लिए मैं अलग से क्वेश्चन आपको फॉर्म कर रखे हैं मैंने, जो डायरेक्ट पेपर में आए हुए हैं सीबीएसई के, ठीक है। तो इस तरीके का इतना बड़ा क्वेश्चन देके तो आपसे एंट्री मांगेंगे नहीं, ठीक है, कैसे मांगेंगे वो मैं बता दूंगा। तो इसके अलावा प्रिपेयर नेसेसरी अकाउंट में चारों अकाउंट यहाँ पर जो बना के दिखाने चाहिए। प्रिपेयर नेसेसरी अकाउंट मतलब मैंने आपको बोला था 4 अकाउंट बनेंगे यहाँ पे। कौन कौन से बेटा? रियलाइजेशन अकाउंट, लोन अकाउंट, ठीक है ना, पार्टनर्स का, और पार्टनर कैपिटल अकाउंट, कैश या बैंक अकाउंट। चारों अकाउंट हमेशा बनाने हैं, ठीक है ना। सिर्फ एक अकाउंट ऑप्शनल है, वो है लोन अकाउंट। तो यहाँ पर आपको बैलेंस शीट के अंदर देखना है बेटा, ये रही लायबिलिटी साइड, इसके अंदर आपको ढूंढना पड़ेगा कि जो पार्टनर्स हैं उसका लोन अकाउंट बना रखा है या नहीं ले रखा किसी पार्टनर ने। जैसे ए और बी है, तो यहीं कहीं नहीं लिखा हुआ बेटा कि ए ने लोन दिया या बी ने लोन दिया, तो यहाँ पे लिखा रहता है, वरना ए लोन भाई इतना अमाउंट है, तो हम लोन अकाउंट बनाते हैं। यानी 3 अकाउंट बनाने हैं अब हमको, रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट, या कैश या बैंक अकाउंट। अब ये सवाल उठता है कि सर कैश अकाउंट बनाए या बैंक अकाउंट, कई बार बच्चों का ये भी डाउट आता है बेटा क्लास में। तो मैं आपको बता दूं, आपको एसेट साइड में ढूंढना पड़ेगा कि कैश लिखा है या बैंक लिखा है। जैसे यहाँ पे कैश एट बैंक लिखा है, तो कैश एट बैंक का मतलब क्या है, ठीक है ना भाई, कैश इन हैंड लिखा होता तो कैश अकाउंट बनाते, कैश एट बैंक लिखा है तो कैश बैंक में है बेटा, तो बैंक अकाउंट बनाएंगे। क्लियर है? यस सर। अब सीधा चलते हैं बेटा क्वेश्चन की तरफ, तो हम लोग सीधा क्वेश्चन का आंसर शुरू कर देते हैं, ठीक है ना। आई होप क्लियर होगा, मैंने आपको बता दिया है। यहाँ पर 2 पार्टनर है बेटा, ए और बी, उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो दे रखी है और बैलेंस शीट दे रखी है, और बैलेंस शीट के नीचे क्या दे रखा है, एडजस्टमेंट और अकाउंट आपसे मांग रखे हैं। चलिए शुरू कर देते हैं सीधा आंसर। यहाँ पे आगे बेटा आंसर के ऊपर, आंसर में सबसे पहले आपको सारे फॉर्मेट बना लेने हैं बेटा। रियलाइजेशन अकाउंट का फॉर्मेट बना लो, ठीक है ना। उसके बाद पार्टनर कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट बना लो, और बैंक अकाउंट का एक साथ बना लो सबके। बनाने के बाद शुरू कर दो क्वेश्चन पढ़ना शुरू कहाँ से करना वो भी बता देता हूँ। सबसे पहले आपको पढ़नी है बेटा एसेट्स, हमेशा एसेट्स पढ़ लो बेटा सारी की सारी, ठीक है ना। पहली एसेट्स लिखिए कैश एट बैंक, ठीक है ना। ये कभी भी रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं जाती है बेटा, ये कहाँ पे जाती है, ये जाएगी आपकी, क्योंकि आपने बैंक अकाउंट बना रखा है तो ये ओपनिंग बैलेंस है, तो टू बैलेंस बीडी करके यहाँ पे लिख दोगे बेटा 7000। क्लियर है? आगे चलते हैं वापिस एसेट्स में। दूसरी एसेट से बेटा डेटर्स हमेशा बेटा टोटल ग्रोस दिखाना, ये वाला, ठीक है ना, ग्रोस, ठीक है ना। कितना दिख रखा है? 40,000। प्रोविजन बेटा, प्रोविजन कहाँ लिखते थे डेटर के, बताया था मैंने, ठीक है ना। कहाँ लिखते थे? रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट में बेटा, ठीक है ना। एक बार अच्छे से रिवाइज करके बैठना फॉर्मेट, बीच में आप वीडियो को थोड़ी देर के लिए पॉज कर दो बेटा, ठीक है। ओके, स्टॉप कर देना वीडियो, फिर आगे। स्टॉक दे रखा है, मशीनरी दे रखी है, लैंड एंड बिल्डिंग, डेटर्स का टोटल अमाउंट दिखाना बेटा 40,000। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, पीछे नहीं आगे, ये रहा बेटा, एक सेकंड रुकें प्लीज़, ये रहा। तो यहाँ पर रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर ये हो गया डेटर, टोटल अमाउंट, ग्रोस लिखना है, स्टॉक लिख दिया हमने, मशीन लिख दिया, लैंड एंड बिल्डिंग लिख दिया, चारों आइटम मैंने बैलेंस शीट से एज इट इज लिख दी। कैश एट बैंक मैंने बैंक अकाउंट में भेज दिया बेटा। प्रोविजन यहाँ पे लिखना चाहिए था, बाई प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, आपको पता ही होगा फॉर्मेट, अगर पढ़ा है तो आपने अच्छे से 2-3 बार रिवीजन करके फॉर्मेट तब भेजना बेटा, क्वेश्चन करने में आसानी रहेगी। अब चलते हैं वापस क्वेश्चन की तरफ। अब आ जाओ लायबिलिटी साइड में। लायबिलिटी में पहला लिख रखा है क्रेडिटर, दूसरा लिख रखा है कैपिटल बेटा। तो क्रेडिटर का क्या करना है, आपको क्रेडिटर लिख देनी है बेटा, यहाँ पे बाई ऑल लायबिलिटीज लिखते थे ना बुक वैल्यू पे, 20,000 का दे रखा है, बैलेंस शीट में 20,000 लिख देंगे एज इट इज। इसके अलावा कैपिटल बेटा, कैपिटल अकाउंट में चला जाएगा, ठीक है ना। बाई बैलेंस बीडी करके ओपनिंग कैपिटल 1.5 लाख और 90,000, बात खत्म। यहाँ पे कंप्लीट बैलेंस शीट डन, एकदम से खत्म बेटा, पूरी बैलेंस शीट। क्लियर है? तरीका सुन लिया आप लोगों ने, पहले अकाउंट बनाने सारे, उसके बाद एसेट्स भेजो, उसके बाद लायबिलिटीज भेजो बेटा। क्लियर है? ठीक है, आगे चलते हैं एक बार, ठीक है ना। ऊपर आगे चलते हैं बेटा। आगे कहता है नीचे एडजस्टमेंट दे रखी है, पार्टनर डिसाइडेड टू डिजोल्व द फर्म, पार्टनर्स ने बोला कि फर्म खत्म कर रहे हैं, कर लो भाई, कोई दिक्कत नहीं है। एसेट्स रियलाइज का मतलब है एसेट्स बेच के पैसा आया। सबसे पहले बेटा स्टॉक से कितना पैसा आया, 45,000 रुपये, तो कहाँ लिखेंगे बेटा, यहाँ पे लिखेंगे रियलाइजेशन अकाउंट में। बाई बैंक करके एसेट्स इधर रियलाइज होती है, मैंने आपको बताया था, सारी एसेट्स इधर बिकेंगी बेटा, बाई बैंक करके। स्टॉक से मिला 45,000 रुपये, ठीक है ना। ओके, आगे चलते हैं।
आगे कहता है मशीनरी 20% लेस देन बुक वैल्यू। बेटा मशीन की बुक वैल्यू थी कितनी, यहाँ पर या तो बैलेंस शीट में देख लो या फिर हमने यहाँ लिख रखी है बेटा 40,000। 40,000 का 20%, 8,000 माइनस करके बाकी मिल जाएंगे बेटा 32,000। ठीक है ना, वापिस चले जाओ पीछे। डेटर से मिले बेटा 35,000 रुपये, आगे जाओ वापिस, डेटर से मिले 35,000। ठीक है ना, वापिस पीछे चलते हैं। लैंड एंड बिल्डिंग 30,000 मोर देन बुक वैल्यू। बेटा कह रहा है लैंड एंड बिल्डिंग बेटा, ठीक है ना, जो बुक वैल्यू थी ना लैंड एंड बिल्डिंग की 1,20,000, उससे 30,000 ज़्यादा यानी कि 1,50,000 मिल गए। इनका टोटल बेटा बाई बैंक करके यहाँ पे मैंने लिख दिया है। ठीक है ना, तो यहाँ पर ख़त्म। इतनी बात खत्म होने के बाद हम लोग जाते हैं वापस पीछे क्वेश्चन की तरफ। अभी तक बैलेंस शीट खत्म हो चुकी है, एसेट्स रियलाइज हो चुकी हैं सारी। यहाँ पर आगे चलते हैं, नेक्स्ट पैराग्राफ में कहता है क्रेडिटर एग्री टू एक्सेप्ट 5% लेस। क्रेडिटर को पे कितने करने थे, ठीक है ना। चलो वापस क्वेश्चन पे बेटा, क्वेश्चन पे देखो, ठीक है ना। यहाँ पे रियलाइजेशन अकाउंट में 20,000 रुपये देने थे, 5% कितना होता है इसका 1,000। तो ये कह रहे हैं कि 1,000 कम लेने के लिए तैयार है, तो 19,000 रुपये देने बेटा 19,000। तो टू बैंक करके लाइबिलिटी की पेमेंट इधर करते हैं, ठीक है ना। 19,000 कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। वापस जाओ क्वेश्चन पे, आगे कहता है एक्सपेंसिंग ऑन रियलाइजेशन ऑफ एसेट्स अमाउंटेड टू 1,200। बेटा जब हमने एसेट्स बेची तो कुछ खर्चे हुए हैं हमारे 1,200 रुपये के। तो खर्चे कहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं, टू बैंक करके बेटा इधर खर्चे रिकॉर्ड करते हैं 1,200 रुपये, ठीक है ना। यहाँ पे हो जाता है कंप्लीट क्वेश्चन खत्म, ठीक है ना। कंप्लीट क्वेश्चन खत्म हो जाता है। अब चलते हैं वापिस क्वेश्चन की तरफ, आंसर पे देखते हैं बेटा क्या क्या रहेगा हमारा। तो यहाँ पर ये हो गया, ठीक है ना, बाई प्रोविजन ये हो गया। इसका इन तीनों का टोटल कर लो बेटा, ये आ जाएगा टोटल। इसमें से ये सारी की सारी आइटम माइनस कर दो, ये आ जाएगा प्रॉफिट। प्रॉफिट को बांट दो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में क्वेश्चन में दे रखी होगी, ये रही बेटा 3:2, इसमें बांट देना है आपको। तो यहाँ पे बांटोगे 8800 को, तो 3:2 में ए और बी को इस तरीके से मिल जाएगा। क्लियर है। अब नीचे चले जाओ बेटा पार्टनर कैपिटल अकाउंट में। पार्टनर कैपिटल अकाउंट में और कोई आइटम दे नहीं रखी थी, तो ऊपर क्वेश्चन में वापस रियलाइजेशन अकाउंट में जाओ और ये देखो कि क्रेडिट और डेबिट साइड में कहीं पे कैपिटल लिख रखा है कुछ। ये तो क्रेडिटर है, प्रोविजन है, बैंक है, कोई नहीं। यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे लिख रखा है कैपिटल। यहाँ पे एंट्री क्या बनी बेटा, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल टू बी कैपिटल। तो इसको भेज दो पार्टनर कैपिटल अकाउंट में, ठीक है ना। कहाँ चली जाएगी, बाई साइड में। बाई रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल, यहाँ पे इतना अमाउंट आ जाएगा, बी में इतना आ जाएगा बेटा, जो ऊपर प्रॉफिट में ये वाला अमाउंट, ठीक है ना। ए का है तो ए में आ जाएगा, बी का है तो बी में आ जाएगा। क्लियर है। इन दोनों का कर लो बेटा टोटल, ए और बी का, और एज इट इज यहाँ पे टू बैंक करके इनकी पेमेंट कर देंगे, क्योंकि पार्टनरशिप फर्म हो रही है खत्म, तो टू बैलेंस कैरी डाउन नहीं करेंगे बेटा। अब पार्टनरशिप फर्म है ही नहीं, तो पैसे दे दो ना उनके सारे जो बनते हैं। क्लियर है। अब सवाल उठता है कि सर बैंक अकाउंट कैसे बनाते हैं, बहुत सारे बच्चों को इसमें भी दिक्कत आती है। मैं एक अलग से पेन ले लेता हूं ताकि थोड़ी सी क्लियरिटी रहे बेटा। बैंक अकाउंट कैसे बनाते हैं, आपको बनाने के लिए लेजर आना चाहिए। सबसे पहले यहाँ पे रियलाइजेशन अकाउंट में जाओ। रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में देखो बेटा, ठीक है ना, कहाँ पे बैंक लिखा हुआ है, सिर्फ यहाँ पे एक ही बैंक लिखा हुआ है, ये रहा बेटा। एंट्री क्या बनी, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, ये एंट्री याद रखना 2,62,000। तो यहाँ पे बेटा बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन करके 2,62,000 लिख देंगे, ठीक है ना। उसके बाद बेटा ऊपर चले जाओ वापिस, ठीक है ना। बैंक की एंट्री ढूंढना शुरू कर दो बेटा, ये रही दो एंट्री बैंक की, ठीक है ना, 19,000 और 1,200 की बेटा। क्या एंट्री बनी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक और टू, ठीक है ना, बैंक 19,000 और 1,200 बेटा। ऊपर आ जाओ, ठीक है ना, यहाँ पे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट बेटा दोनों का 19,000 और 1,200, ठीक है ना। एक थी क्रेडिटर की पेमेंट की और दूसरी थी एक्सपेंसिस की। इसके अलावा बेटा और ऊपर जाओ, वापिस ऊपर जाओ, ठीक है ना। रियलाइजेशन में कोई बैंक नहीं रहा है, पार्टनर कैपिटल अकाउंट में कोई बैंक है बिल्कुल है, ये रहा। एंट्री क्या बनेगी बेटा, पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक, यानी कि ए कैपिटल बी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक, ठीक है ना। अमाउंट ये डाल देंगे बेटा, तो यहाँ पर आ जाएगा ए कैपिटल डेबिट बी कैपिटल डेबिट टू बैंक बेटा। अमाउंट ये ऊपर से हमने नीचे उतार लिया है जो यहाँ पे दे रखा था, क्लोजिंग बैलेंस इनका एज इट इज। अब अगर आप इसका टोटल करोगे तो इक्वल आएगा, इससे ये भी क्लियर हो जाता है कि आपका क्वेश्चन सही है। तो मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूं कि क्वेश्चन के अंदर आपको क्वेश्चन में करना क्या है। तो मोटा मोटा तो सबसे पहले आप क्वेश्चन को रीड करेंगे, तो आपको पता चल जाएगा क्वेश्चन में कि भाई एक बैलेंस शीट दे रखी है, नीचे कुछ एडजस्टमेंट दे रखी है और उसके बाद अकाउंट हमसे मांग रखे हैं। अगर क्वेश्चन में लिखा है कि प्रिपेयर नेसेसरी अकाउंट, तो 4 अकाउंट बनाने होते हैं बेटा, ठीक है ना। कौन कौन से, रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर लोन अकाउंट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट, कैश या बैंक अकाउंट, ठीक है ना। हमें कैसे पता चलेगा सर कि इसमें लोन अकाउंट बनाना है या नहीं है, एक ही अकाउंट है बेटा, ऑप्शनल है, 3 तो हमेशा बनाने होते हैं अगर नेसेसरी अकाउंट वर्ड लिखा है तो, ठीक है ना। ऑप्शनल कौन सा है, वो है लोन अकाउंट बेटा। लोन अकाउंट ऑप्शनल नहीं है बेसिकली, वो आपको देखना पड़ेगा, ठीक है ना, कि भाई बैलेंस शीट के अंदर जब आप क्वेश्चन पढ़ोगे तो लायबिलिटी साइड में दे रखा है या नहीं दे रखा, किसी पार्टनर ने लोन तो नहीं दे रखा। अगर दे रखा है तो लोन अकाउंट बना देंगे, नहीं दे रखा तो इस क्वेश्चन की तरह नहीं बनाएंगे बेटा। उसके बाद क्वेश्चन की
शुरुआत कैसे करनी है, आपको सारे अकाउंट एक साथ बना लेने हैं। आपको सारे अकाउंट यानी रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट और जो भी कैश या बैंक का कैसे पता चलेगा, एसेट साइड में देख लेना कि कैश है या बैंक है। कैश है तो कैश अकाउंट बना लेना बेटा, और हर जगह पे कैश वर्ड यूज कर लेना। बैंक का तो बैंक अकाउंट बना लेना और हर जगह पे बैंक वर्ड यूज कर लेना बेटा। इसके बाद आपको कुछ नहीं करना होता, जो बैलेंस शीट दे रखी होती है वो उस बैलेंस शीट की सारी आइटम आपको भेजनी शुरू कर देनी है, ठीक है ना। एसेट साइड पढ़ो पहले, ठीक है ना। एसेट साइड की सारी आइटम रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट में भेज दो, ठीक है ना, एक्सेप्ट किसको बेटा, बैंक या कैश का जो बैलेंस है उसको छोड़ के, क्योंकि वो बैंक या कैश अकाउंट में जाएगा, ओपनिंग बैलेंस होता है। एक प्रोविजन को छोड़ के बेटा, प्रोविजन रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट में जाता है, सारी एसेट्स 2 में भेज दो बेटा। इसके अलावा फिर चले जाओ लायबिलिटी साइड में, लायबिलिटी साइड में आउटसाइड लायबिलिटी सारी रियलाइजेशन अकाउंट में भेज दो बेटा, बाई साइड में। उसके अलावा अगर कैपिटल लिख रखी है तो कैपिटल अकाउंट में चली जाएगी, ठीक है ना, ओपनिंग बैलेंस बाई बैलेंस बीडी करके, ठीक है ना। और अब इसके अलावा बाकी आपको क्वेश्चन पता ही है कि कैसे करना है, एक्सपेंसेस की पेमेंट वगैरह वगैरह सारी चीजें। ओके, अब इसलिए आपको मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, ये रहा क्वेश्चन नंबर 2 बेटा। आप ये क्वेश्चन आप बना सकते हैं, ठीक है ना। ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। ये देखिए मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप इसका फोटो ले लो। इसका आंसर भी मैं आपको अवेलेबल करा देता हूँ प्रैक्टिस के लिए, ठीक है ना, और आपसे हो जाएगा ये, कोई दिक्कत नहीं है। इस क्वेश्चन में बस आपको एक बात ध्यान रखने की जरूरत है, वो ये है कि बेटा इसमें एक नई चीज़ ये मिलेगी आपको, लोन अकाउंट बनाना। तो लोन अकाउंट बनाना मैंने आपको सिखा दिया था, ठीक है ना। बस बाकी सब कुछ वही है, प्रिपेयर नेसेसरी अकाउंट, तो आपकी इससे प्रैक्टिस हो जाएगी। इसका आंसर चाहिए सर, इसका आंसर भी दे देता हूँ, ये लो बेटा, इसका आंसर ले लो आप लोग, ठीक है ना। इसका आंसर, इसका फोटो खींच लो, ठीक है ना, कुछ खींच लिया। अब इसके बाद है ये कैश अकाउंट का फोटो खींच लो बेटा, इसमें कैश अकाउंट बनाना आपको। अब इसके बाद आगे चलते हैं, आगे चलते हुए बेटा मैं आपको याद दिला दूं कि जैसा कि मैंने बताया था कि इस चैप्टर के अंदर क्या इंपॉर्टेंट है, 3 टॉपिक होते हैं जो हमेशा पेपर में आते हैं बेटा। पहले टॉपिक का नाम है डिफरेंस बेटा, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में क्या अंतर है। दूसरा टॉपिक जो इंपॉर्टेंट होता है वो है बेटा रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट का फॉर्मेट भी अच्छे से लिख के देख लेना बेटा, कई बार पेपर में वही आ जाता है। दूसरी चीज़, रियलाइजेशन अकाउंट प्रैक्टिकल क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया, दिखा दिया कैसे बनाते हैं, कैसी चीज़ें होती है। अब तीसरी जो चीज़ है वो होती है एंट्री, पूछते हैं आपसे डायरेक्ट जर्नल एंट्री ट्रांजेक्शन देके, तो वो मैं एक क्वेश्चन आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे कि कैसे कर रखा है, ठीक है ना। एक क्वेश्चन यहाँ पे जो ये दे रखा है बेटा, देखो ये क्वेश्चन है, ये पेपर का क्वेश्चन है सीबीएसई का, सीबीएसई में आया था, तो मैं ये क्वेश्चन आपको करा देता हूँ। अब चलिए ट्रांजैक्शन पढ़ते हैं और एक एक क्वेश्चन रीजन वाइज विद एक्सप्लेनेशन में आपको बताने वाला हूँ। चलिए अलग कलर का पेन ले लेते हैं, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 बेटा, ए बी 2 पार्टनर है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो दे रखी है। दे हैव डिसाइडेड टू डिसॉल्व द फर्म, एसेट्स एंड एक्सटर्नल लाइबिलिटी बीइंग ट्रांसफर टू द रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है। कुछ बातें इसने बोल रखी है। नीचे कहता है पास द जर्नल एंट्री पास कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। एंट्री नंबर 1 बेटा, पहले फर्स्ट एंट्री पास करेंगे हम लोग, बैंक लोन ऑफ 12,000 ईच पेड ऑफ। सर इसका क्या मतलब है, बैंक लोन ऑफ 12,000 ईच पेड ऑफ, ठीक है ना। इसका मतलब ये है बेटा, बैंक लोन क्या होता है, सोचो जरा। रियलाइजेशन अकाउंट आप जब बनाते थे, ये आप रियलाइजेशन अकाउंट बना लो, इधर थोड़ा सा इधर रियलाइजेशन अकाउंट बना लो बेटा। रियलाइजेशन अकाउंट आप जब बनाते थे तो बैंक लोन एक लायबिलिटी होता है बेटा, और लायबिलिटी को कहाँ पे दिखाते हैं, यहाँ पे दिखाते हैं बेटा। लायबिलिटी को यहाँ पे दिखा देते हैं। अब पेड ऑफ करना है, 12,000 रुपये की लायबिलिटी बैंक लोन यहाँ दिखा रखी होगी। अब इसको पे कहाँ करते हैं, पे यहाँ पे करते हैं टू बैंक करके, तो एंट्री क्या बन जाएगी, रियलाइजेशन अकाउंट की, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू, ठीक है ना, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक बेटा, ये एंट्री बननी चाहिए। ये देखो मैंने पास करके भी दे रखी है यहाँ पे, फर्स्ट एंट्री रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक 12,000 से। हमेशा अच्छे से फॉर्मेट बनाना और नरेशन तो हमेशा पास करना बेटा। नरेशन के नंबर होते हैं, अगर आपने नरेशन पास नहीं की तो आपके नंबर कट जाएंगे, तो नरेशन इंपॉर्टेंट है हमेशा, ये बात याद रखनी है आपको। आगे चलते हैं, एंट्री नंबर 2 में आपको दिखा देता हूँ। ए वाज टू बियर ऑल द एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन फॉर विच ही इज गिवन ए कमीशन ऑफ ₹400 बेटा। ये कह रहा है कि सारे के सारे जो खर्चे थे रियलाइजेशन के टाइम पर, जो खर्चे थे बेटा, वो सारे के सारे खर्चे कौन बियर कर रहा है, ए कह रहा है मैं बियर कर लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। नॉर्मली खर्चों की एंट्री क्या पास करते हैं बेटा हम, रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर अगर हम बात करें, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक करके हम एंट्री पास करते हैं खर्चों की, एक्सपेंसेस की बेटा, ठीक है ना। लेकिन अगर कोई पार्टनर कर रहा है तो टू ए कैपिटल लिख देंगे बेटा, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल, ठीक है ना। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल करके एंट्री इसकी आ जाएगी। ये होगी एंट्री नंबर 2, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल 400 से। उसके बाद आता है थर्ड, डेफर्ड एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर अकाउंट। एक्चुअली डेफर्ड एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर अकाउंट इस चैप्टर का पार्ट है ही नहीं, ये अलग रिटायरमेंट और बाकी अलग चैप्टर्स में आता है बेटा, एडमिशन वगैरह में। डेफर्ड एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर आपने पढ़ा भी होगा, ठीक है ना। तो मैं आपको बता दूं बेटा, डेफर्ड एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर एक कॉन्सेप्ट पढ़ते थे आप, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व बेटा,
ये मुझे थोड़ा समझाना चाहिए, मुझे लगता है, तो मैं आपको समझा दूं। यस सर, समझा दो अच्छे से, ठीक है ना। लो बेटा, मैं इसको समझाने जा रहा हूँ, थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन इसको समझा देता हूँ, बहुत सारे बच्चों को डाउट आता है इसमें। एक्चुअली ना अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व अगर आपने किया है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व का कॉन्सेप्ट तो वहाँ पे करते थे ये, ठीक है ना। रिटायरमेंट और डेथ में आपने पढ़ा होगा, तो वहाँ पे बेटा क्या होता है ना, 2 एंट्री बनती हैं, ठीक है ना। तो पहली एंट्री छोड़ दो, दूसरी एंट्री आपके टीचर ने आपको समझाई होगी, ठीक है ना। तो आपने पढ़ी होगी, तो वो एंट्री ये होती है कि ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट, ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, ठीक है ना, प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस टू डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस की तो बात कर नहीं रहे, डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, उसको डेफर्ड एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर, डेफर्ड सस्पेंस अकाउंट, कुछ भी लिख दो बेटा, ठीक है ना। तो यहाँ पे एंट्री क्या बन गई, ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट। यहाँ पे अपने क्वेश्चन में ओल्ड पार्टनर कौन है, ए और बी, तो ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू डेफर्ड एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर हम लिख देंगे बेटा, ठीक है ना। और ओल्ड रेशो में बांट लेंगे उसको, डेफर्ड को, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये एंट्री आपकी बनेगी। मैं इसको हटा देता हूँ, फिर हम लोग आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है ना, अच्छे तरीके से। चलो बेटा आगे चलते हैं। यहाँ पे एंट्री नंबर 2 हो चुकी है, एंट्री नंबर 3 मैंने आपको बता दिए बेटा क्या करना है, ठीक है ना। ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक है ना, टू डेफर्ड एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर 28,000 रुपये, ओल्ड रेशो थी जो अपनी बेटा क्वेश्चन में दे रखी है, उसमें हमने इसको बांटा है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट एंट्री करेंगे, एंट्री नंबर 4 पढ़ लेते हैं। स्टॉक वर्थ 1600 वाज टेकन ओवर बाय बी, बी पार्टनर है बेटा, याद रखना अपना, ठीक है ना। 1200 रुपये में स्टॉक था बेटा। स्टॉक कहाँ लिखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं बेटा स्टॉक। एसेट साइड में आपको बैलेंस शीट में दे रखा होगा, वहां से आप बुक वैल्यू पर यहाँ पे स्टॉक आपने भेजा होगा 1600 रुपये का। इसको रिलाइज कहाँ करते हैं, यहाँ पे करते हैं बेटा क्रेडिट साइड में बाय बैंक करके, लेकिन अब की बार एक पार्टनर ले रहा है, तो क्या लिखेंगे, बाय बी कैपिटल अकाउंट, बाई बी कैपिटल अकाउंट। यहाँ पे क्या लिखेंगे बेटा, बाई बी कैपिटल, जितने में ले रहा है उतने लिखेंगे बेटा 1200 रुपये। तो एंट्री बन जाएगी बी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। तो बी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन 1200। एंट्री नंबर 5 देख लेते हैं बेटा, वापिस पीछे चलते हैं। एंट्री नंबर 5 में क्या कहता है, ध्यान से देखेंगे। मैं एक अलग कलर का पेन ले लेता हूँ क्योंकि जरूरी है बार बार, ठीक है ना। एन अनरिकॉर्डेड कंप्यूटर, अनरिकॉर्डेड कंप्यूटर क्या होता है बेटा, एक एसेट्स तो होता है, ठीक है। तो एक अनरिकॉर्डेड एसेट्स दे रखी है बेटा, और रियलाइज मतलब उसको बेच दिया, ठीक है ना। कितने रुपए में, 7000 रुपए में बेटा। एक अनरिकॉर्डेड एसेट्स को बेच दिया, ठीक है ना। तो बेचेंगे किधर बेटा, ठीक है ना। वापिस चलते हैं, यहाँ पे मैं आपको बता दूं, ठीक है ना, कि जब आप यहाँ पर अगर मैं रियलाइजेशन अकाउंट बनाऊं तो अनरिकॉर्डेड एसेट्स बैलेंस शीट में तो दे नहीं रखा होता, तो इसलिए यहाँ नहीं लिखेंगे इसको। तो लेकिन बेचा है तो रियलाइज हुआ है, तो यहाँ पे ही रियलाइज होगा बेटा बाय बैंक करके। तो एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन 7000 रुपये बेटा। तो एंट्री पास कर देते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन 7000 रुपये। एंट्री नंबर 6 देख लेते हैं बेटा, लास्ट एंट्री है अपनी। ये कहता है देयर वाज एन आउटस्टैंडिंग बिल ऑफ रिपेयर फॉर ₹2000 विच वाज पेड ऑफ बेटा। मतलब कुल मिला के आउटस्टैंडिंग बिल मतलब एक लाइबिलिटी है बेटा, लाइबिलिटी नहीं है, एक लाइबिलिटी है, 2000 रुपये अब पे कर रहे हैं हम उसके, तो पेमेंट कर दो। लाइबिलिटी कहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पर। पेमेंट कहाँ होता है बेटा, यहाँ पर। तो एंट्री क्या बनती है, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, दैट्स ऑल। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक 2000 रुपये की ये एंट्री बन चुकी है। क्लियर है। यहाँ पर बेटा एक क्वेश्चन और दे रखा है, अगर आप देखना चाहें तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 11। ये क्वेश्चन आप बना के देख सकते हो। ये भी क्वेश्चन सीबीएसई का है, 2011 में पेपर में आया था। मैंने ये दे दिया, इसका फोटो ले लो, साथ में मैं इसका आंसर भी दे देता हूँ। ये रहा इसका आंसर, जिससे कि क्लियरिटी हो जाएगी, ठीक है ना। इसका भी फोटो ले लो बेटा। मैंने आपको बता दिए हैं बेटा इस चैप्टर के 3 टॉपिक सबसे इंपॉर्टेंट है, एक्सट्रीम इंपॉर्टेंट, जो हमेशा पेपर में आते हैं, और वो मैंने आज एक ही वीडियो के अंदर आपके खत्म करा दिए हैं। अगर आपने ये चैप्टर अभी तक नहीं पढ़ा हुआ, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर अच्छा लगा है, लगा कि सर आपने जो एफर्ट लगाया उसका मुझे फ़ायदा मिला है, तो एक तो आपको कर लेना है बेटा लाइक, और दूसरा कर लेना चैनल को सब्सक्राइब, ठीक है ना। और ये वीडियो अपने दोस्तों को कर देना है शेयर, ताकि उन्होंने भी अगर डिजोल्यूशन नहीं पढ़ा है तो उनको भी क्लियरिटी हो जाए, ठीक है ना। डन बेटा। अगर और कोई चैप्टर की रिक्वायरमेंट है तो कमेंट बॉक्स में डाल के कमेंट मुझे बता दीजिए। मैं टर्म 2 का कोई भी चैप्टर ऐसे ही आपको बता दूंगा, जिसके अंदर एक्सट्रीम इंपॉर्टेंट टॉपिक जो होंगे, जो हमेशा पेपर में आते ही हैं, ठीक है ना। तो इस टाइम पर बाकी चीज़ें तो पढ़ने का मतलब भी नहीं बनता ना, ठीक है। ओके बाय बेटा, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।